Hello students, welcome back to my channel. Today we will do next sums of 6.1. Today we will start from 14th sum. Divide rupees 1312 into 3 parts such that the first part is 2/3 of the second and the ratio between second and the third part is 4:7. हमने रुपीज़ 1312 को 3 पार्ट्स में बांटना है इस तरह कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड का 2/3 है और रेशो बताई हुई है हमें सेकंड और थर्ड की 4:7. लेट्स डू. सिंस द रेशो बिटवीन सेकंड एंड द थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 4:7. ठीक है, तो लेट सेकंड एंड थर्ड पार्ट आर 4x एंड 7x. हम इनको लेट कर लेंगे कि ये 4x और 7x है और फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा क्या है 4x. ये हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट पार्ट है मतलब कि जो हमने 3 हिस्से करने हैं उसमें से जो फर्स्ट हिस्सा है वो सेकंड का 2/3 है. ठीक है, फिर इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 2/3 इंटू 4x इसको करेंगे तो 8x हो जाएगा और 3. फिर 8x/3 दिस इज द फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट इज 4x प्लस 7x. ये किसके बराबर है? टोटल मनी हमें कितनी बताई हुई है? ₹1312. ठीक है, इसके बराबर. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 8x प्लस यहाँ पे 1 के साथ 3 4 ज़ा 12x प्लस अगेन हियर इज 1 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21 x इज इक्वल टू 1312. अब इसको हम एडअप कर लेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा. 41/3x इज इक्वल टू 1312 रुपीज़. अब हम इसको काटेंगे. x यहाँ पे रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और ये जो हमारा 41 और 3 है ये रिवर्स हो जाएगा 3/41. अब हम इसको काटना है. आप इधर हम डिवाइड करके देख सकते हैं इसको क्योंकि ये बड़ा टेबल है और 41 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 41 3 ज़ा 123 देन 8 बचे ऊपर से 2 आया 41 2 ज़ा 82 कट गया तो ये आ जाएगा यहाँ पर. इसको काट के आ जाएगा 32. फिर 32 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9. ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई. अब हमने अमाउंट को डिवाइड करना है तो हमें x की वैल्यू मिल गई है और हम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इसको डालकर फाइंड आउट कर लेंगे. अब x की वैल्यू का आंसर क्या आया था? x इज इक्वल टू 96. ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया 96 के साथ. ऐसे इसको 4 को 96 के साथ करेंगे देन 7 को 96 के साथ करेंगे. ठीक है, इसको हम 3 के टेबल से काटो. 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा फिर 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 12 देन 13 सॉरी 8 3 ज़ा 24 24 25 देन 4 6 ज़ा 24 4 9 ज़ा 36 38 देन 7 6 ज़ा 42 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा 7 9 ज़ा 63 देन 4 ऐड करेंगे तो 67. ठीक है, ये इनके साथ रुपीज़ लगाने हैं. तो ये हमने डिवाइड कर दिए अमाउंट को जो उसने बोला था डिवाइड करने हैं 3 पार्ट्स में. नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 15. The ratio of the present ages of Anjali and Ashu is 2:3.
5 years hence the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. हमें अंजलि एंड आशु की प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई है और 5 साल के बाद की भी रेशो दी हुई है, प्रेजेंट और आफ्टर 5 इयर्स दोनों दी हुई हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमने उनकी प्रेजेंट एज को ढूंढना है, तो लेट्स डू। सबसे पहले प्रेजेंट एज रेशो कितनी है, 2:3। देन लेट present ages are 2x and 3x। ठीक है, रेशो दी हुई है, हमने एज्यूम कर लेना है कि उनकी जो एज है 2x और 3x है। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ अंजलि, अंजलि की ये फर्स्ट वाली अंजलि की और ये आशु की है। ठीक है ना, तो ये अंजलि 2x प्लस 5 साल के बाद 5 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और एज ऑफ आशु दैट इज 3x प्लस 5। ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि उनकी 5 साल के बाद इतनी एज हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंजलि की एज 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5, ये जो हमने एज निकाली है ये किसके बराबर है, रेशो, कौन सी रेशो थी जो हमें आफ्टर 5 ईयर वाली बताई हुई है, डेट इज़ 3:4। तो ये जो उनकी एज है इस रेशो के साथ इज इक्वल टू है। ठीक है, 3:3/4। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 को इससे 2x देन 3 के साथ 3x प्लस 5, मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 5 ज़ा 15। देन 8x, x हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, इधर ये प्लस का 9x है तो इधर आके 9 माइनस का हो जाएगा, और ये 15 प्लस का है, ये प्लस का 20 इधर आके -20 हो जाएगा। देन माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, ये माइनस कट जाएंगे, x की वैल्यू 5। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन हमने प्रेजेंट एज बतानी है। देन प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि इज इक्वल टू कितनी थी, 2x और प्रेजेंट एज ऑफ आशु इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज़ 5 देन 10, ये 10 ईयर्स, और 3 × 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। These are the answer. 16th sum. The present ages of A and B are in the ratio 5:6. 3 years ago, their ages were in the ratio 4:5. 4:5. Find their present ages. अब A और B की present age की रेशो दी हुई है 5:6। अब 3 साल पहले, ठीक है, पहले हमने लास्ट सम किया उसमें था 5 ईयर बाद, है ना, तो ये पहले 3 years ago their ages were in the ratio 4:5। ठीक है, 3 साल पहले उनकी एज रेशो बताई हुई है और प्रेजेंट एज रेशो बताई हुई है, और हमने उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट एज रेशो लिख देंगे 5:6। देन लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 5x एंड 6x, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। देन आफ्टर बिफोर 3 years एगो था ना, तो बिफोर 3 years या 3 years एगो एज ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी थी, 5x, जो प्रेजेंट है उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे क्योंकि 3 साल पहले है, और एज ऑफ बी की 6x
-3। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें उनकी 3 साल के बाद की रेशो दी हुई है। तो जो 3 साल की एज है वो कितनी है, 5x - 3 अपॉन 6x - 3 इज इक्वल टू रेशो 4:5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5x - 3 देन 4 6x - 3। अब मल्टीप्लिकेशन 5 5 ज़ा 25x माइनस 15 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24x माइनस 4 3 ज़ा 12। देन x वाले हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे, यहाँ पे -12 बच जाएगा और इधर से -15 + 15। देन x 25 में से 24 गए x, देन यहाँ पे 3 + 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल टू 5x and present age of b is equal to 6x. Now put the value of x, 5 into 3 and 6 into 3, 15 years and this is 18 years. Okay, these are the answers. Question number 17. Two numbers are in the ratio 5:6 when 2 is added to first and 3 is added to second. They are in the ratio 4:5. Find the numbers. हमें दो नंबर्स की रेशो दी हुई है और जब उसमें से जो पहला नंबर अगर उसमें हम 2 ऐड करते हैं और दूसरे में 3 ऐड करते हैं तो उनकी रेशो चेंज हो जाती है 4:5। तो हमने नंबर्स बताने हैं, ठीक है। रेशो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 5:6। तो फिर अगेन हम एज्यूम करेंगे लेट द नंबर्स आर 5x एंड 6x, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि इफ़ वी ऐड 2 to first and 3 to सेकेंड, ठीक है। ऊपर पहले में 2 करने हैं और नीचे में 3 ऐड करने हैं, तो रेशो विल बी 4:5, ठीक है। तो यहाँ से हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 2 देन 4 6x + 3 देन 5 5 ज़ा 25x प्लस 5 2 ज़ा 10 4 6 ज़ा 24x प्लस 4 3 ज़ा 12। नाउ 25x minus 24x is equal to 12। here माइनस होकर 10 आ जाएगा, देन x की वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज 2। नाउ नंबर्स फर्स्ट नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना था 5x एंड सेकेंड that is 6x, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, 5 into 2 then 6 into 2, 5 2 ज़ा 10 6 2 ज़ा 12। these are the numbers. Question number 18. The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 1430 students is 7:6। अब एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 1430 स्टूडेंट्स हैं और उनकी रेशो हमें दी हुई है 7:6। उसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो दी हुई है। इफ़ 26 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड हाउ मैनी न्यू बॉयज़ मे बी एडमिटेड सो दैट रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 8:7। वो कहता है अगर न्यू बॉयज़ हम उसमें
कितने हम न्यू बॉयज़ एडमिट करेंगे कि जो उसकी रेशो है बॉयज़ टू गर्ल्स की वो 8:7 हो जाए। ठीक है, हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने नए ऐड करने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आर 1430। रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 7:6। देन हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए हुए हैं और रेशो बताई हुई है। अब यहाँ से हम इस रेशो से नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स निकाल लेंगे रेशो से। तो नंबर ऑफ़ सम, पहले हम सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू सम कितना 7 6 13। देन नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू ये 7/13 हो जाएगा और टोटल कितना 1430। ठीक है, इसको काट के 13 1 ज़ा एंड 13 1 ज़ा 0। ठीक, यहाँ पे 770 770 बॉयज़ हैं। देन नंबर ऑफ गर्ल्स आर 6/13 1430। अगेन हेयर ऐसे काटेंगे तो 1 1 10 आ जाएगा और ये 660 गर्ल्स हो गई। अब उसने पूछा है कि हम कितने बॉयज़ ऐड करेंगे कि रेशो चेंज हो जाएगी। तो हम एज्यूम करेंगे लेट न्यू बॉयज़ एडमिटेड इज इक्वल टू एक्स। एक्स इतने बॉयज़ हम डाल रहे हैं। देन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ विल चेंज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल कितने थे 170 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देन और क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि गर्ल्स हमने ऐड करते हैं जब 26 हमने एडमिट की थी, हमने बॉयज़ को बॉयज़ का निकालना, सॉरी, कि गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 660 प्लस 26 कि 26 हमने गर्ल्स ऐड करी हैं। ठीक है, और बॉयज़ कितने करे हैं और हमें रेशो बताई हुई है इनकी न्यू रेशो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 770 प्लस एक्स। अब इसको जो गर्ल्स की नंबर बढ़ा ये है 686। अब ये न्यू नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और ये न्यू नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, तो इनकी रेशो हमें बताई हुई है 8/7। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 686 इंटू 8। ठीक है, इसको हम अभी ऐसे लिखा है, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 5 3 90 प्लस 7x, ये आप रफ में कर लेना और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5488। ठीक है, देन 7x 5488 माइनस 5390। ठीक है, देन वी विल गेट 98। अब x की वैल्यू 98.7 को काटेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, x इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़, न्यू नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, देन देयरफॉर नंबर ऑफ न्यू बॉयज़ एडमिटेड इज इक्वल टू 14। दिस इज द आंसर। 19th क्वेश्चन, विच रेशो इज ग्रेटर? फर्स्ट पार्ट 5:6 और 6:7। सबसे पहले हम रेशो है तो इसको हम डिवाइड के साइन के साथ लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज इक्वल टू 42। नाउ अब एलसीएम हमारा 42 आना चाहिए दोनों में। हम उस नंबर से ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे अपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा ऐसे ही। 5/6 किसके बराबर होगा, 5
अपॉन 6 इंटू 42 कैसे आएगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ। ऐसे ही ऊपर भी हम इसको 7 के साथ करेंगे सेम, तो ये आ जाएगा 35 अपॉन 42। ऐसे ही 6 अपॉन 7 का भी ऐसे ही करेंगे, 6 अपॉन 7, 6 और 7। अब 7 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 6 के साथ, और ऊपर भी 6 के साथ, तभी ये 42 दोनों की नीचे से सेम आएगी। 42 जो भी एलसीएम आया था उसको हमने यहाँ पे शो करना है और उसी नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि उसको लाने के लिए किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 42 आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 7 से आया और यहाँ 6 से आया, और 6 का 36। अब क्या है 35 अपॉन 42 और 36 अपॉन 42, कौन सा बड़ा है इसमें से, 36 वाला, ठीक है। तो फिर हम 36 की तरफ ग्रेटर साइन लगा देंगे। तो 36 की रेशियो कौन सी थी, 36 कैसे आया था, 6 वाले 6 अपॉन 7 से, ठीक है। और 35 कैसे आया था, 5 अपॉन 6 से। दिस ये 36 6 से आया था, 6 अपॉन 7 वाली रेशियो से, और ये 5 अपॉन 6 से आया था 36। नाउ नेक्स्ट सेकेंड सम, बी पार्ट। सेकेंड पार्ट 13:24 एंड 17:32। इसको हम डिवाइड वाले साइन के साथ लिखेंगे। देन वी विल टेक एलसीएम ऑफ 24 एंड 32। ये एलसीएम ने सॉल्व कर लिया, सब छोटे टेबल से ही हो जाएगा। देन वी विल गेट 96। नाउ जैसे हम पहले करा था, हमने सबसे पहले 13/24 लेंगे। अब 96 हमने लेके आना है, ठीक है, नीचे। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इज इक्वल टू 13/24 मल्टीप्लाई, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। ये करके देखना पड़ता है रफ में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 52, 13 4 52, और देन यहाँ पे 96। अब 17/32, इसको 17/32 इंटू, अब इसको ये 32 को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन से नंबर से 96 आएगा, ठीक है। तो ये 3 के साथ आता है, तो यहाँ पर 96, देन यहाँ पर 51। नाउ 52/96 इज ग्रेटर देन 51/96। अब 52 किससे आया था, 13/24, ये दिस इज ग्रेटर देन 17/32। दिस इज द आंसर। 20th सम, इंक्रीज द नंबर 150 इन द रेशियो 5:7। फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने इस नंबर को इस रेशियो से इंक्रीज करना है, ठीक है। सिंस नंबर 150 इज टू बी इंक्रीज्ड in रेशो 5:7। 5:7 से हमने इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज नंबर कैसे निकालेंगे, इंक्रीज नंबर हो जाएगा आपका, जब हमने इंक्रीज करना होता है तो जो बड़ी रेशो होती है इसमें से, जैसे दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा, 7, तो हम उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे उसका जो स्मॉल होता है, ठीक है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 देन यू विल गेट 210। ये इंक्रीज हो गया, मतलब कि 150 था वो हमने 210 बन गया। जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेशो का जो दोनों रेशो में से जो सी बड़ी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और इन केस यही सम डिक्रीज में आता कि डिक्रीज करना है रेशो में, तो हम 5 के साथ 5 को ऊपर रखते हैं और 7 को नीचे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम, अ मैन अर्न्स ₹18,000 per month. His income is increased in the ratio 12:13. Find his new monthly income.
मतलब कि उसकी जो सैलरी है 18,000 है और हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड, वो उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है 12:13। तो अब इंक्रीज करनी है तो हम इंक्रीजिंग में जो इंक्रीज्ड नंबर होता है 13/12 करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो उसकी इंक्रीज्ड इनकम आ जाएगी। ठीक है, मंथली इनकम इज 18,000, इनकम इंक्रीज्ड इन द रेशियो 12:13, देन इंक्रीज्ड इनकम। अब इंक्रीज्ड इनकम हमने सीधी निकालनी है तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 13 ऊपर और 12 नीचे। ठीक है, तो इसको काटेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 1500, देन व्हेन विल मल्टीप्लाई 19,500 रुपीज़। ठीक है, ये इंक्रीज में हमने बड़ी वाली रेशो ऊपर रखनी है और छोटी वाली नीचे रखनी है। नेक्स्ट, सविता weighs 55 kg. She reduced her weight in the ratio 11:9. Find her new weight. अब सविता का वेट 55 kg है, उसने रिड्यूस किया इसमें। ठीक है, पहले दो वाले में जो हमारे दोनों पार्ट थे उसमें इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो फिर हमने उसका न्यू वेट बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/11 के साथ। ठीक है, अब सविताज वेट 55 kg, she reduced weight in the ratio 11:9, then reduced weight क्या आएगा अब उसका, reduced weight is equal to 55 इंटू, अब हम जो स्मॉल है, ठीक है, 9/11, अब 11 5 ज़ा 5 9 ज़ा, ठीक है, 45, ये 45 kg उसने 10 kg रिड्यूस कर दिया। I hope you understand all the sums. If you have any problem, then you can write in the comment box. Thank you.